अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, इस लेक्चर का ताल्लुक हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग से है और इसमें टॉपिक जो है हमारा जो चैप्टर है हमारा वो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इससे पहले दो लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको पूरा कंप्लीट ओवरव्यू बताया, कंप्लीट बैकग्राउंड बताया कि पार्टनरशिप फर्म और एडमिशन का क्या होता है और क्या 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 सिलसिला होता है। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने डायरेक्ट परचेस मेथड को डिस्कस किया था। अब ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पार्टनरशिप, नए पार्टनर जब एडमिट होने के लिए आता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उसके पास जो दूसरा तरीका, पहला तरीके को हम पिछले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके, डायरेक्ट परचेस मेथड, जिसके अंदर जो न्यू पार्टनर जो है वो ओल्ड पार्टनर से जाके उनसे उन्हीं के कैपिटल में से जो है कैपिटल को परचेज करता है। अब हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। अब हम दूसरे, नाउ वी आर मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, विच इज इन्वेस्टमेंट इन फर्म्स कैपिटल। अब जो पूरी टोटल जो पूरी फर्म का जो कैपिटल है, इस फर्म के कैपिटल में से अब नया आने वाला पार्टनर कहता है मुझे इतना परसेंट या इतना शेयर मुझे दे दो। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन फर्म्स कैपिटल। इसमें आप देखें, हम इसमें फिर अगेन थोड़ा सा आप देखें, हमारा मेथड 2 है ये हमारा इन्वेस्टमेंट इन फर्म्स कैपिटल। अब इसके अंदर पहले लेक्चर में आपको तफसील से बता चुका हूँ कि जब न्यू पार्टनर आता है और उसे एडमिट होने के लिए जब वो आता है और उसे पूरी फर्म का जो कैपिटल है उसमें से जो शेयर चाहिए, इसके 3 तरीके हैं। या तो इक्वल टू बुक वैल्यू, या तो मोर देन बुक वैल्यू, या तो लेस देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को भी मैं बहुत तफसील के साथ अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ इसी कॉन्टिन्यूएशन के अंदर। बहरहाल हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। अब हम इस सेकंड मेथड का जो पहला तरीका है इक्वल टू बुक वैल्यू। इक्वल टू बुक वैल्यू का मतलब कि न्यू पार्टनर जब इस फर्म का, जो पूरी फर्म का जो कैपिटल है, उस फर्म के कैपिटल में से वो जो शेयर परचेज करने जा रहा है, उसको इक्वल टू बुक वैल्यू का मतलब है उसकी जो बुक वैल्यू है, उसकी असल जो उसकी वैल्यू है उतनी ही पे करेगा, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। बुक वैल्यू का मतलब जो असल वैल्यू जो है, जो उसकी रिकॉर्डेड जो वैल्यू है जो शेयर की। फर्ज कर लें नया जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो टोटल कैपिटल है, अब जो नया बंदा है वो कहता है मुझे इस फर्म का जो कैपिटल है, फर्ज कर लें मुझे इसमें से 30,000 का कैपिटल दे दे। तो वो जो शेयर ऑफ कैपिटल जो परचेज कर रहा है उसकी वैल्यू भी असल 30,000 ही थी और आने वाला उसको 30,000 ही पे कर रहा है, ना 1 पैसा कम ना 1 पैसा ज़्यादा। इसे कहते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एट इक्वल टू बुक वैल्यू। इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसमें देखें इक्वल टू बुक वैल्यू में देखें इन्वेस्टमेंट इक्वल टू बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू बुक वैल्यू को अच्छी तरीके से समझ लें, फिर दोबारा रेशियोज़ की तरफ को अच्छी तरीके से समझ लें कि एक चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि जब एक चीज़ पूरी कंप्लीट होती है तो वो 100% होती है, या 1 जैसे 1 कह लें, 1:1, 1:1 या 1 कहना है। रेशियो के टर्म से 1 कहते हैं जब कोई चीज़ कंप्लीट होती है, या परसेंटेज की टर्म में उसे 100% कहते हैं। जब आप उस कंप्लीट पूरी एक चीज़ को जब 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं, 2 हाफ्स यानी बाइफर्केट इनटू 2 हाफ्स, तो 1 ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 50%, या इसको 1 हाफ कह लें। 50% 50%। जब आप इसको मिलाना चाहें तो इट मेक्स कंप्लीट 100% और 1। लाइकवाइज दूसरा मेरी डायग्राम आप बी की तरफ देखें, डायग्राम बी देखें। इस डायग्राम बी के अंदर मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि आप जब एक चीज़ पूरी कंप्लीट होती है तो वो 100% होती है। आप ये देखें, इसके आपने अगर आप टुकड़े करने, जितने टुकड़े कर लें, जब उन तमाम टुकड़ों को मिलाएंगे तो 100 आंसर जब वो मिलेगी तो वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे इसमें देखें मैंने ब्रेकअप जो इसका ये किया वैसे किया है कि देखें इसकी ये हाफ है 50%, या रेशियो की टर्म में 1/2 कह लें, हाफ कह लें। फिर हाफ का भी हाफ कर लें तो क्वार्टर जैसे कहते हैं 1/4 या 25%, 25% मेक्स 50% एंड 50% मेक्स 100% या 1। अब आप डायग्राम मेरी सी और डी को भी देख लें। इसमें अगेन दोबारा देखें, ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, दोबारा देख लें। डायग्राम सी में देखें, जब एक पूरी फर्म का कैपिटल, जब एडमिशन बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर था, वो पूरी फर्म का कैपिटल, जब नया बंदा जो आया उसने कहा मुझे इतना शेयर चाहिए, इतना शेयर चाहिए। ये जो शेयर येलो कलर के अंदर जो पोर्शन है ये चाहिए। फॉर एग्जांपल समझ लें कि न्यू पार्टनर सी को इसकी जो असल वैल्यू है जो भी है, फर्स्ट कर लें इसकी जो रिकॉर्डेड वैल्यू जो है, जो बुक वैल्यू, जिसे हम बुक वैल्यू कह रहे हैं, असल वैल्यू है 30,000 रुपए, और अब आप न्यू पार्टनर से कहते हैं भाई आपने 30,000 ही पे करने हैं, तो इसे कहते हैं इक्वल टू बुक वैल्यू, ना 1 पैसा ज्यादा ना 1 पैसा कम। फर्स्ट कर लें ये जो येलो पोर्शन है, ये जो आपने ओल्ड पार्टनर ने फैसला किया, अब ये जो रेड शेडेड एरिया जो है ये ओल्ड पार्टनर्स है,
ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है, और ये जो येलो शेयर जो आप शेयर देख रहे हैं ये न्यू पार्टनर का कैपिटल है। तो ये अभी न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है जो आप देने जा रहे हैं येलो पोर्शन के अंदर जो है, फर्स्ट कर लें इसकी वैल्यू 50,000 है, फर्स्ट कर लें, और आपने यानी ओल्ड पार्टनर्स ने न्यू पार्टनर से कहा कि आपने 50,000 पे करने हैं, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। इसे कहते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एक्ट इक्वल टू बुक वैल्यू, यानी आने वाले न्यू पार्टनर से उतनी ही पेमेंट लेना जितने उस पोर्शन की उस शेयर उस कैपिटल इंटरेस्ट की वैल्यू होती है। इसी तरह आप देखें आगे मेरी डायग्राम डी में देखें, डायग्राम डी में देखें, जब ये न्यू पार्टनर है पूरी फर्म का कैपिटल है, इस पूरी फर्म के कैपिटल में से देखें जब तक वो नया पार्टनर नहीं आया था तो पूरी फर्म का कैपिटल था 100% या 1 का मतलब कंप्लीट। जब आपने उस 1 के टुकड़े कर दिया यानी उसके आपने शेयर देना है, तो फर्स्ट कर लें आपने नए बंदे को जो शेयर दिया 1/6 दिया, 1/6 का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 17%। आपने कहा 17% ये हम आपको देते हैं, और या इसको रेशियो के टर्म में 1/6 कहना है, तो 1/6 जो है 1/6 जो है ये शेयर आपने दिया न्यू पार्टनर को। अब ये न्यू पार्टनर का शेयर है, जब और अब इसकी जो वैल्यू बनती है, हमने इसकी जो रिकॉर्डेड वैल्यू है, जो इसकी जो बुक वैल्यू है, हमने उतनी ही पैसे उससे लेने हैं। एक और बात जो दूसरी बात जो आपको समझाने जा रहा हूं, जब आपने 1/6 यानी कि 17% जो आपने शेयर न्यू पार्टनर को दे दिया, तो अब ओल्ड पार्टनर का जो हिस्सा रहा कैपिटल में वो अब पूरा 100% नहीं रहा, वो कितना रहा 5/6 रहा, या यूं कह लें 83% रहा। अच्छा, अब न्यू पार्टनर को आपने 1/6 दे दिया, तो ओल्ड पार्टनर का शेयर 5/6 कैसे आया, इसका भी एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। आगे चलते हैं, हम आगे इस पे बात करते हैं, इस पे हम मजीद बात करते हैं। आगे देखें, अब क्वेश्चन की तरफ आ जाए ताकि हम इस सवाल को अच्छी तरीके से देख सकें। देखिए क्वेश्चन देखें, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, their capital balances are rupees 90,000 and rupees 60,000 respectively। दो पार्टनर्स हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए का कैपिटल है 90,000 रुपए और मिस्टर बी का कैपिटल है 60,000 रुपीज। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने आपस में फैसला किया हुआ है मिस्टर ए और मिस्टर बी ने कि हम जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस होगा हम उसके 5 हिस्से करेंगे, 3 हिस्से 3 पार्ट्स विल गो टू मिस्टर ए एंड द रिमेनिंग 2 पार्ट्स विल गो टू मिस्टर बी। आगे चलें, दे एडमिट मिस्टर सी एज अ न्यू पार्टनर ऑन Jan 1, 2020। 2020 जनवरी की पहली तारीख को इन दोनों पार्टनर्स ने यह फैसला किया कि हम एक नए पार्टनर को लेकर आते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में। पुरानी पार्टनरशिप खत्म, अब नए पार्टनर को लेकर आने के बाद नई पार्टनरशिप कहलाएगी जिसमें 2 नहीं बल्कि 3 पार्टनर्स होंगे, ए बी एंड सी। अब कैसे लेकर आ रहे हैं उसके बारे में आगे बताया हुआ है। मिस्टर सी इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश टू गेट 1/6 इंटरेस्ट इन द कैपिटल एंड प्रॉफिट। कैपिटल के अंदर उसे 1/6 शेयर चाहिए। डायग्राम की तरफ दोबारा आप में को मैं लेकर चलता हूं, ये देखें, ये पूरी फर्म का कैपिटल था, इसमें से 1/6 शेयर चाहिए किसको, न्यू पार्टनर को। न्यू पार्टनर कहता है मुझे 1/6 चाहिए, ओके, ये देने के लिए राजी हो गए। जब न्यू पार्टनर को 1/6 शेयर दे दिया तो ओल्ड पार्टनर्स का कितना बचा शेयर, वो 5/6 बचा। ये कैसे बचा, बचा सिंपल है, मैं भी आपको कैलकुलेशन में देख के बताता हूं। तो अब इसमें क्या कहानी, अच्छा, इसके लिए इस पोर्शन के लिए इसने कितनी पेमेंट की है उसका जिक्र या नहीं है। 1/6 के लिए आने वाले ने न्यू पार्टनर ने कितनी पेमेंट दी ओल्ड पार्टनर्स को, इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसके बारे में एक इशारा सवाल में दिया गया है। वो जरा आप सवाल में इशारा को अगर गौर से आप देखें, सवाल में क्या एक वर्ड यूज हुआ है, ये 2 वर्ड यूज हुआ है, सफिशिएंट कैश। सफिशिएंट कैश का मतलब ये होता है कि जितना उसकी बुक वैल्यू है 1/6 शेयर की उतनी ही पेमेंट करना। दूसरे मायने में आपको यूं कहना चाह रहा हूं कि ये इक्वल टू बुक वैल्यू की निशानी है। अगर आपने समझना है, कुछ हिंट्स दिए हुए होते हैं, तो उस सवाल में हिंट्स ये है कि सफिशिएंट कैश अक्सर ये मोस्टली यूज होता है, तो इसका मतलब यही है कि जितनी बुक वैल्यू थी उस कैपिटल इंटरेस्ट की जो आपने नए पार्टनर को देनी है उतनी ही आप उससे पेमेंट ले रहे हैं। ये इशारा है, ये हिंट है, ये 2 वर्ड्स कि ये इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है। सही है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फर्म के अंदर के लिए। अब हमें सवाल में 2 रिक्वायरमेंट्स है हमारी। तो सबसे पहले आपको ये डिटरमिन, यू हैव टू द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क इज टू डिटरमिन विच कैटेगरी विच मेथड इट द क्वेश्चन बिलोंग्स टू। तो आपने सबसे पहले पहचानना है, इफ यू रिकॉग्नाइज रॉन्ग यू विल सॉल्व रॉन्ग। तो आप उसको गलत अगर पहचानोगे तो रॉन्ग आप सॉल्व करोगे, तो इसलिए अच्छे तरीके से पहचाने। तो मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा साथ साथ कि आप कैसे पहचानेंगे सवाल को। तो सवाल के पहचानने की ट्रिक ये है कि डायरेक्ट एडमिशन का अगर ये सफिशिएंट कैश का अगर वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब 100% ये मतलब है कि ये इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है, और इसका मतलब ये भी है कि ये डायरेक्ट परचेस मेथड नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट इन फर्म्स मेथड है। अब आगे चलें, सवाल की 2 रिक्वायरमेंट है जी, पेपर में भी ऐसा ही होता है। रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ मिस्टर सी इन द जर्नल। रिकॉर्ड का मतलब ये
होता है एंट्री, जर्नल के अंदर बनाए, रिकॉर्डिंग करें, यानी एंट्री बनाए। एंट्री बनाने से पहले कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, चलते हैं उसकी तरफ। उसके बाद फिर दूसरी रिक्वायरमेंट है जी, प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ मिस्टर सी। सही है, कोई नई बात नहीं। अब कह रहे हैं कि नई, जब एडमिशन के बाद नई बैलेंस शीट क्या बनेगी वो बनाए। अभी हम चलते हैं उसकी तरफ, कंप्यूटेशन की तरफ आ जाए। इस सवाल में देखें, कंप्यूटेशन मैंने आपको करके दिखाई है, सवाल को थोड़ा पहले समझ लें। कंप्यूटेशन प्रेजेंटेशन समझ लें, आपने पेपर में भी ऐसे ही करना है। प्रेजेंटेशन मैटर करती है, सवाल सही करने के 100% नंबर नहीं मिलेंगे, प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। प्रेजेंटेशन सही होगी तो ही 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप हासिल करेंगे। कंप्यूटेशन फॉर एडमिशन ऑफ मिस्टर सी, देखें मिस्टर ए कैपिटल कितना है जी, सवाल में अभी आपको बताया 90,000। मिस्टर बी कैपिटल कितना है जी, 60,000। तो दोनों का कैपिटल, पूरी फर्म का कैपिटल किसका है, 1,50,000। ये कौन सी फर्म है, पुरानी फर्म। पुरानी का मतलब बिफोर एडमिशन ऑफ मिस्टर सी। मिस्टर सी के एडमिशन से पहले 1.5 लाख रुपए का कैपिटल था, यानी अब मिस्टर सी के बाद ये पूरी, मैंने जो सर्कल बनाया, ये सर्कल डिनोट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी फर्म के कैपिटल को। सॉरी, अब फर्ज कर लें ये जो अब न्यू पार्टनर आ गया, जिसके अंदर अब 2 नहीं बल्कि 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, यानी न्यू फर्म ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। ये जो सर्कल है ये कैपिटल है किसका, तीनों पार्टनर्स का, ए का, बी का एंड सी का। अब ये नई कैपिटल है। अब इनका काम क्या होगा, इन्होंने ये देखना है, ओल्ड पार्टनर्स ने, कि अब जो नया बंदा जो एडमिट होने के लिए आ रहा है, अब हम इसको 1/6 शेयर तो दे रहे हैं, लेकिन उस 1/6 शेयर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जो वैल्यू होगी वो उतने ही पैसे लेने हैं हमने, ये हम पहले ऊपर डिटरमिन कर चुके। तो वो कैसे होगी, तो उससे पहले इनका काम ये होगा ओल्ड पार्टनर्स का, कि हम ये पता लगाएं कि नई फर्म का कैपिटल क्या होगा, न्यू फर्म्स कैपिटल। यही यहां इनको ये बात देखनी है कि हम इस नई फर्म का कैपिटल यहां क्या मिलेगा हमें, कि ये हमें ढूंढना है। क्वेश्चन मार्क, देखिए मैंने आपको यहां क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब ये है कि ये जो आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नई फर्म का जो कैपिटल होगा वो कितना होगा। तो पहले तो ये बताएं, क्योंकि एडमिशन से पहले तो 1,50,000 है, लेकिन एडमिशन के बाद अब कितना कैपिटल हो जाएगा ये हमने डिटरमिन करना है। अब देखें, आगे चलते हैं। अब इसके मैंने 2 तरीके हैं। एक तो मैं देखें, हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए हमें ख्याल करना है। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो लॉजिक्स में नहीं जाना चाहते, सिर्फ फार्मूला की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैंने इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर कोशिश यही की है कि हर तरह के स्टूडेंट्स को जो है वो मुस्तफ़ीद हों। तो पहले मैं आपको फार्मूला के थ्रू मैं करके दिखा रहा हूँ, ज़रा देख लें, और फिर मैं इसको आपको लॉजिक के थ्रू ही बताऊंगा। तो पहले वो स्टूडेंट्स जो लॉजिक में नहीं जाना चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं कि बस पहले हमें बहुत सिंपल तरीके से हमें समझ में आ जाए, तो उनके लिए मैंने ये फार्मूला उनको लिए फार्मूला दिया है मैंने। अब आप देखें हम कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर एट इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल, ये हम कैसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, पहले आप जरा ये देख लें। अभी दोबारा रिपीट करता चलूँ, ये फॉर्मूला है सिंपल सा, इस फॉर्मूले को देख लें आप। न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट या न्यू पार्टनर का कैपिटल इंटरेस्ट कितना होगा, उसको ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला देख लें, इस फॉर्मूले में पुट करने के जो आंसर आना है उसी से आपने एंट्री पास करनी है। फॉर्मूला क्या है जी, ओल्ड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट, ओल्ड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट आप लिखें इस फॉर्मूले में कि कितनी है, 1.5 लाख रुपए पता है हमें, प्लस प्लस नहीं सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इस डायरेक्ट जो है ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें जी, इंटरेस्ट इनवर्स कैपिटल रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स न्यू फर्म। न्यू फर्म के अंदर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं इनका अब कैपिटल रेशियो क्या रह गया आने के बाद, जैसे कि 5/6 मैंने अभी आपको बताया, जब न्यू पार्टनर को 1/6 दिया तो ओल्ड पार्टनर से कितना रेशियो रह गया, 5/6। तो इसको रिवर्स कर दें, इनवर्स उल्टा कर दें, 5/6 है तो 6/5 कर दें। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है जी, कैपिटल इंटरेस्ट रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का जो रेशियो, नए पार्टनर क्या मांग रहा है, 1/6 मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसकी आपने ये फिक्स एंट्री, ये फिक्स फॉर्मूला है, मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया आपकी आसानी के लिए, आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाना है, और फिर सिंपल से आपने एंट्री पास कर देनी है। वो एंट्री आपके सामने लिखी हुई है। एसेट हमेशा जो भी वो आने वाला पेमेंट कर रहा है, कैश दे रहा है तो कैश डेबिट कर दें, कैश कुछ नहीं दे रहा तो कुछ और दे रहा है, कुछ नॉन कैश इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इक्विपमेंट दे रहा है, मशीनरी दे रहा है, जो भी दे रहा है आपने उसको डेबिट कर देना है। और न्यू पार्टनर के कैपिटल को उसी अमाउंट से आपने मिस्टर सी के कैपिटल को या जो भी न्यू पार्टनर का नाम है कैपिटल क्रेडिट कर दें। ये मैंने आपको फॉर्मेट बना दिया, यही फॉर्मूला है, यही एंट्री है। इस तरीके से इसमें, इस मेथड में ये 2 चीजें इस्तेमाल होगी। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं फॉर्मूला में, अब पुटिंग करने के बाद में वैल्यूज को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, वैल्यूज को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद कि वो आने वाला जो न्यू पार्टनर है उसको वो जो आप शेयर देने जा रहे हैं
उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए जी, मैंने ये सिर्फ फॉर्मूला जो आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है इस फॉर्मूले के अंदर। इस फॉर्मूले में अब चलते हैं, हम वैल्यूज कैसे पुट करें ज़रा आप देखें। सिंपल सी इसकी कैलकुलेशंस हैं। देखें इस सवाल में आपने पढ़ा हुआ, देखें सवाल में सॉल्यूशन में देखें ज़रा आप, टोटल कैपिटल रेशियो बिफोर एडमिशन। जब मिस्टर सी एडमिट हुआ उससे पहले जो फर्म का जो कैपिटल था वो पूरा कंप्लीट कैपिटल था फर्म का, जिसमें सिर्फ 2 पार्टनर थे, और वो जब कंप्लीट था तो वो उसका मतलब वो 1 था। 1 का मतलब है कंप्लीट बिफोर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर्स इंटरेस्ट रेशियो, न्यू पार्टनर कह रहा है मुझे इस पूरे फर्म के कैपिटल में से 1 जो है, इस 1 में से मुझे 1/6 पार्ट मुझे दे दिया जाए, 1/6 हिस्सा कैपिटल इंटरेस्ट मुझे दे दिया जाए। जब आप नए पार्टनर को 1/6 इंटरेस्ट देंगे तो ओल्ड पार्टनर्स का कितना हिस्सा रह जाएगा, तो वो इस सिंपल सी बात है, इस 1 में से माइनस कर लें। ये देखें, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट रेशियो आफ्टर एडमिशन, यानी कि नए पार्टनर के एडमिशन के बाद अब ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/6, 5/6 पार्ट। कैसे निकाला, सिंपल 1 में से माइनस करें 1/6, सिंपल सा एलसीएम का रूल है, सिंपल मैथमेटिक्स है। ये आप इस तरह करेंगे तो आपके पास ये 1 में से 1 - 6 करेंगे इक्वल्स टू ये 5/6 से 5/6 आ जाएगा। इसका शॉर्ट तरीका मैं आपको बता दूं, अगर आप एलसीएम से बचना चाहते हैं तो इसका शॉर्ट तरीका ये है कि आप देखें, आप नए पार्टनर को कितना दे रहे हैं, 1/6 दे रहे हैं, तो ओल्ड पार्टनर का कितना हिस्सा बचेगा। देखें पहले तो ये समझ लें, ऊपर वाली जो चीज़ लिखी है इसे कहते हैं न्यूमरेटर मैथमेटिक्स में, और नीचे वाली जो चीज़ लिखी है इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। अब आप इस न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर यानी इन दोनों को माइनस कर लें, यानी 6 में से 1 माइनस करें तो क्या बचा 5, इस 5 को ऊपर लिख दें, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, ये जो यहाँ जो भी वैल्यू लिखी हुई है, जो फिगर लिखी हुई है, एग्जैक्टली इसको एज इट इज कॉपी कर दें। तो 1/6 आप माइनस करेंगे 1 में से तो हमेशा 5/6 आएगा। तो ये शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एलसीएम्स के थ्रू नहीं करना चाहते तो ये शॉर्ट तरीका जो मैंने आपको बताया, ट्रिक बताई, वो ट्रिक ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप माइनस कर लें। इन दोनों को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है आपके पास, वो वैल्यू आप पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ ऊपर रख दें। जैसे कि 6 में से 1 माइनस किया तो आ गया 5 रख दिया। अब नीचे डिवाइडेड बाय, नीचे जो डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा हुआ है एज इट इज कॉपी कर दें। तो इससे आप एलसीएम, प्रैक्टिकली जब एलसीएम निकालना नहीं पड़ेगा आपको। ये एक शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की वैल्यू को माइनस कर दें, जो वैल्यू आए उसको ऊपर लिख दें, और नीचे जो डिनोमिनेटर वैल्यू थी पहले लिखी हुई एज इट इज को कॉपी कर दें, तो आपके पास ये ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल रेशियो आ जाएगा। तो अब न्यू पार्टनर का कैपिटल रेशियो है 1/6 और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल रेशियो है 5/6, और यही चीज मैं आपको डायग्राम में तफसील के साथ बता चुका हूं। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला देख लें अच्छी तरीके से। ये फॉर्मूला देखें दोबारा, इस फॉर्मूले में देखें मैं पुट करने जा रहा हूं। क्या लिखा है फॉर्मूले में, ओल्ड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट कितनी है जी, ओल्ड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, ये भी हमने ऊपर सवाल में हमारे पास दिया हुआ है 1,50,000। एक का 60,000, एक का 90,000, ये आ जाएगा 1,50,000। ये ओल्ड पार्टनर की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख रुपए। फिर जी फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला जी हमें ये कहता है कि इन्वर्स कर लें। ये देखें क्या है जी, मल्टीप्लाई कर लें किससे, इन्वर्स रेशियो, इन्वर्स कैपिटल रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू फर्म। न्यू फर्म के अंदर, इन न्यू फर्म, नई फर्म के अंदर जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल होगा इस सी के एडमिशन के बाद, जो कि हमने निकाल लिया 5/6, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया, ये देखें 5/6, ये 5/6 कैपिटल रेशियो किसका है, ओल्ड पार्टनर का। इसको कब एडमिशन, सी के एडमिशन के बाद इसको रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें। 5/6 है तो उल्टा कर दें 6/5। ये देखें, ये मैंने मल्टीप्लाई किया 6/5 से। फिर इसको मल्टीप्लाई करें, देखें ये हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, मल्टीप्लाई कर दें इसको न्यू पार्टनर के, देखें मल्टीप्लाई बाय कैपिटल इंटरेस्ट रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के कैपिटल रेशियो से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। न्यू पार्टनर को आपने कितना हिस्सा देना है, 1/6 देना है। ये रहा 1/6, क्वेश्चन में मेंशन है, ये रहा, मल्टीप्लाई कर दिया 1/6। सॉल्व कर लें जी, 150 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें, 105 से डिवाइड करें, फिर 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 से डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30,000। ये 30,000 वैल्यू आ गई आपकी उस येलो पोर्शन की, उस पोर्शन की जो कि आपने सी को देना है। मेरे डायग्राम की तरफ आ जाएं, डायग्राम में देखें, ये डायग्राम अभी आपको मैं दोबारा दिखाने जा रहा हूँ, दोबारा डायग्राम की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से ये आ जाए। ये देखें, ये रहा, ये जो आपके पास डायग्राम नजर आ रहा है, ये रही,
ये जो येलो पोर्शन है, ये जो आपने न्यू पार्टनर को देना है 1/6 जो शेयर बनता है, इसकी वैल्यू है 30,000 रुपीज, जो आपने उस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट की। और यही हमने नए पार्टनर से इन्वेस्टमेंट करनी है। नया पार्टनर मिस्टर सी यही अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, इसी से ही एंट्री बननी है। तो ये दोबारा अच्छे तरीके से देख लें, ये मैंने फॉर्मूला के थ्रू आपको बताया। तो फॉर्मूला के थ्रू आप इस तरह नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे, या वो उस कैपिटल इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि आपने न्यू पार्टनर को देना है। अब यही 30,000 वैल्यू आ गई। ये तो थी फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करना। अब आपने लॉजिक, अब उन स्टूडेंट्स के लिए जो लॉजिक भी समझना चाहते हैं, तो अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो लॉजिक देख लें आप। तो वो जो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को जो यूज करेंगे वो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, इस तरह सॉल्व करें, आंसर आ गया। इससे आगे आपने कुछ नहीं करना। अब ये अमाउंट से आप डायरेक्ट एंट्री पास कर लेंगे। लेकिन अगर जो बच्चे या जो लोग लॉजिक समझना चाह रहे हैं वो फिर इस फॉर्मूले को फॉर्मूला ना करें, मर्जी है, वो फिर उनके लिए दूसरा ऑल्टरनेट मेथड। ये देखें, ये मेरा ऑल्टरनेट मेथड है, मैंने आपको बताया। ये देखें, ये ऑल्टरनेट मेथड मैंने बताया। जो बच्चे फॉर्मूले को फॉलो नहीं करना चाहते वो फिर इसको फॉलो करें। इसमें देखें ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कितना है जी, 5/6 है। अभी मैंने बताया आपको 5/6 कैसे निकालेंगे। नए पार्टनर का जो रेशियो है 1/6, वो जितना भी है उनको आपस में माइनस करें। वो 6 में से 1 माइनस किया 5, इसको आपने ऊपर निकाला, डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी किया। मैंने शॉर्ट तरीका बताया आपको कि अगर ओल्ड पार्टनर का रेशियो पता हो तो आप, सॉरी, न्यू पार्टनर का कैपिटल रेशियो पता हो तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया पीछे अभी कुछ लम्हे पहले। तो ये ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल रेशियो है वो 5/6 है। ये देखें, डायग्राम पे भी शो किया जा रहा है। अच्छा, अब इस 5/6 जो अब रेशियो जो हो गया ओल्ड पार्टनर्स का, इस पर ओल्ड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कितनी है, यानी आज के बाद न्यू पार्टनर के, जब आपने न्यू पार्टनर को 1/6 रेशियो दे दिया तो अब ओल्ड पार्टनर का रेशियो कितना हुआ, 5/6। अच्छा, इस 5/6 तो शेयर कैपिटल रेशियो हो गया ओल्ड पार्टनर्स का। इस रेशियो पर ओल्ड पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट कितनी है, कैपिटल कितना है, वही हमारे पास देखें 1,50,000। ये देखें, यानी इस हिस्से में राज किसका है, हुकूमत किसकी है, ओल्ड पार्टनर्स की। और ये हिस्सा कितना है, 5/6। अच्छा, इस 5/6 पे ओल्ड पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1,50,000 एग्जैक्टली। अब आप ये देखें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल जो है 1,50,000 है। इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 और इस पर इनकी रेशियो क्या है, 5/6। अब जो भी नई फर्म बनेगी, जो भी नई फर्म है, उसका जो भी कैपिटल, हमें नहीं पता वो नया फर्म का कैपिटल क्या है, लेकिन वो जो भी कैपिटल होगा मिस्टर सी के एडमिशन के बाद, उसमें शेयर कितना होगा ओल्ड पार्टनर्स का, 5/6। और उस 5/6 शेयर के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1,50,000। जी एग्जैक्टली बिल्कुल 1,50,000। अब ये देखें, इसी बात को मैं आपको यहां लिख के दिखा रहा हूं। यहां देखें, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना है मुझे नहीं पता, यही हमें निकालना है। इसको मल्टीप्लाई कर लें 5/6 से। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस नई फर्म का जो कैपिटल होगा, इस नई फर्म के कैपिटल में जो शेयर है ओल्ड पार्टनर्स का वो कितना है, 5/6। इस 5/6 शेयर के लिए ओल्ड पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट कितनी है या कैपिटल कितना है, 1,50,000। इसको देखिए, हमने इक्वेट किया है। ओल्ड फर्म का कैपिटल कितना है, जो न्यू फर्म है, जो नई फर्म जो है सी के एडमिशन के बाद, इस नई फर्म का कैपिटल कितना है, जितना भी है हमें नहीं पता, जितना भी है उसका 5/6 यानी 5/6 या 5/6 जो शेयर है, पोर्शन है, ये डायग्राम में मैंने आपको बताया हुआ है। इस पर इनकी इन्वेस्टमेंट यानी ये किसके बराबर है, ये 1,50,000 रुपीज के बराबर है। इनकी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर 1,50,000 की है। देखिए, मैंने इसी चीज को, जो बात मैंने भी आपको लफ्जों में बताई, उसी चीज को मैंने आपको यहां मैंने इक्वेशन की, मैथमेटिकल इक्वेशन की टर्म में मैंने लिख के दिखाया 1,50,000। अब मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल है कि यहां एक वैल्यू है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, इसको मल्टीप्लाई किया 5/6 से तो ये बराबर है 1,50,000 के। मुझे अब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म की वैल्यू निकालनी हो तो मैथमेटिक्स का रूल है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो 6 डिवाइड हो रहा है वो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके
मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू के एक तरफ जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, और इक्वल्स टू के एक तरफ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। सिंपल मैथमेटिक्स का रूल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे कहते हैं। अब ये 6 डिवाइड हो रहा था, मैंने मल्टीप्लाई, ये देखें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इक्वल्स टू, यही 1,50,000 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड किया, तो आंसर किया गया 1,80,000। ये 1,80,000 ये पूरी इंटायर फर्म का कैपिटल है। इस पूरी इंटायर, ये देखिए मैंने पूरे ये कर्ली ब्रैकेट से ही मेंशन किया है, इस नई फर्म का कैपिटल, जिसमें 2 नहीं बल्कि 3 बदले पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी, इन तीनों का कलेक्टिवली कैपिटल होगा नई फर्म का 1,80,000। इस नई फर्म के कैपिटल में नए बंदे को कितना शेयर चाहिए? 1/6। इस 1,80,000 का 1/6 आप निकाल लें तो ये बनता है 30,000। न्यू मिस्टर सीज इन्वेस्टमेंट, मिस्टर सी इतनी ही इन्वेस्टमेंट करेगा क्योंकि इस येलो पोर्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 30,000। यही वैल्यू हमने फॉर्मूला के थ्रू भी कैलकुलेट की है। अगर आप पीछे जाना चाहें, ये देखें पीछे, यही हमने फॉर्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट की थी, ये 30,000। तो आप चाहें इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करें या आप लॉजिकली इस कंप्यूटेशन के थ्रू कैलकुलेट करें, ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं। मैंने दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये आसानी पैदा कर दी। अब आपको जो आसान लगे वो उसको फॉलो कर लें। तो फॉर्मूले के थ्रू आप निकालना चाहें तो वैसे निकाल लें, नहीं तो आप ऐसे निकाल लें। उसके बाद आप देखें, अब ये एंट्री की तरफ चलेंगे हम। 30,000 जो आपने वैल्यू निकाली है, इसकी आप जनरल में एंट्री पास करें। एंट्री इसकी हमेशा ऐसी ही बनेगी जैसे कि ये भी आपको सामने नजर आ रही है हमें, और इसकी मैंने आपको लॉजिक भी मैंने अभी आपको बताई, इसकी मैंने अभी आपको लॉजिक भी बताई, या आपको फॉर्मेट दे दिया है कि हमेशा आने वाला जो न्यू पार्टनर है वो जो इन्वेस्ट कर रहा है, कैश कर रहा है तो कैश डेबिट कर दें। हमारे इस सवाल में वो कैश से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो हम देखें, हमने देखें इसमें कैश से इन्वेस्टमेंट की, हमने इसको कैश को डेबिट किया। जनरल में आप देखें, ये जनरल आपके सामने आ रहा है, ये देखें, इसमें देखें सी को, वही आपने हेडिंग डाली, डेट डाल दी आपने। सी आपने कैश को देखें डेबिट किया हमने 30,000 से, और मिस्टर सी कैपिटल को हमने क्रेडिट किया 30,000 से। तो इस तरह हमेशा ये एंट्री फिक्स्ड है, ऐसे ही बना करेगी। सिर्फ वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया उसको पुट कर दें। अब आ जाएं जी बैलेंस शीट की तरफ आ जाएं। बैलेंस शीट में देख लें, बैलेंस शीट, अब सिंपल हमने बैलेंस शीट बनानी है। हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट, अगली रिक्वायरमेंट थी कि बैलेंस शीट बनाए नई कंपनी की, नई कंपनी की बैलेंस शीट देख लें। टॉप पे आपने बिजनेस का नाम लिखा, बैलेंस शीट लिखा, डेट डाली आपने। इक्विटीज पर आ जाएं, देखें मिस्टर ए का कैपिटल 90,000 पहले भी था, अभी भी 90,000 ही है। मिस्टर बी का कैपिटल पहले भी 60 था, अभी भी 60,000 ही है। आने वाले ने 30,000 की इन्वेस्टमेंट की है, इसी से आपने एंट्री पास की है। आपने एंट्री जो बनाई है उसमें मिस्टर सी के कैपिटल को क्रेडिट किया है, देखिए मैंने 30,000 लिख दिया। इन तीनों को आप प्लस कर लें तो इस नई फर्म का कैपिटल अब कितना है? 1,80,000। यही हमने कैलकुलेट की है अभी कैलकुलेशन के अंदर, और ये इतना ही कैश हमारे पास मौजूद है 1,80,000। तो ये इस तरह की बैलेंस शीट बनेगी। अच्छे तरीके से सवाल को देख लें, कोई बात नहीं समझ में आई तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि लॉजिकली और फॉर्मूले के थ्रू दोनों तरीके से मैं आपको ये बात समझाऊं। अगले वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह, जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इन्वेस्टमेंट इन फर्म्स कैपिटल का मोर देन बुक वैल्यू का केस को डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी या।